हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जेके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 एनसीईआरटी हिंदी बुक बाल राम कथा से चैप्टर 1 अवधपुरी में राम से क्विज। इससे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? इसमें ऑप्शंस हैं गंगा, गोमती, सरयू, यमुना। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 सरयू। अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे बसा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौशल राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं चित्रकूट, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2 अयोध्या। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राजा दशरथ की रानियां कौन थी? ऑप्शंस हैं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी या फिर ये सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड। इसका जो सही जवाब है वो है ये सभी। दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रानी सुमित्रा के कितने पुत्र थे? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है 2। बच्चों, जो राजा दशरथ थे अगर उनके लिए पूछा जाए तो उनके 4 पुत्र थे और 3 रानियां थी। 3 रानियां कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या के राम और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र थे और रानी कैकेयी के पुत्र थे भरत। तो रानी सुमित्रा की अगर पूछा जाए तो रानी सुमित्रा के 2 पुत्र थे, वो थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राजा दशरथ किस वंश के राजा थे? ऑप्शंस को देख लेते हैं मुगल वंश, रघुकुल वंश, मौर्य वंश या फिर पल्लव वंश। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है रघुकुल वंश। अगर हम कुल की बात करें तो राजा दशरथ इक्ष्वाकु कुल के राजा थे। और बच्चों, क्या आप जानते हो इक्ष्वाकु कुल किस कुल से लिंक करता हुआ आता है? जैसे सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीच के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान और विवस्वान के पुत्र हुए मनु और मनु से इक्ष्वाकु कुल स्टार्ट हुआ। और बच्चों, जो महाराज दशरथ थे वो महाराजा अज के पुत्र थे और महाराजा अज इक्ष्वाकु कुल के 38वें यानी 38वें राजा थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस ऋषि की सलाह पर महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया? ऑप्शंस देख लेते हैं मुनि वशिष्ठ, मुनि विश्वामित्र, वेद व्यास, मुनि गौतम। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। आप भी अपने सही आंसर्स अलग से लिखते जाइए और लास्ट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताना बिल्कुल मत भूलना। सही जवाब है वो है मुनि वशिष्ठ। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। मुनि वशिष्ठ की सलाह पर महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, क्योंकि विवाह के कई सालों के उपरांत भी महाराज दशरथ निसंतान थे।
तो मुनि विश्वामित्र ने उन्हें सलाह दी कि महाराज दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राम का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ये तो सब बच्चे जानते हैं। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अब इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। चैत्र माह की नवमी के दिन, चैत्र माह की अष्टमी के दिन, चैत्र माह की सप्तमी के दिन, चैत्र माह की पंचमी के दिन। इसका जो सही जवाब है वो जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है चैत्र माह की नवमी के दिन। राम का जन्म चैत्र माह की नवमी के दिन हुआ था। बच्चों, जो चैत्र माह है ना, वो अंग्रेजी के अप्रैल महीने में आता है। आप जानते हैं अप्रैल में हर बार नवरात्र आते हैं। नवरात्र के 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है और उस दिन क्या हुआ था? भगवान राम का जन्म हुआ था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन से मुनि पहले राजा थे, बाद में राजपाट छोड़कर सन्यासी हो गए? इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। मुनि विश्वामित्र, गौतम ऋषि, मुनि वशिष्ठ या फिर वेद व्यास। ऑप्शन नंबर 4 वेद व्यास। इसका जो सही जवाब है वो हम जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है मुनि विश्वामित्र। मुनि विश्वामित्र पहले राजा थे, बाद में राजपाट छोड़कर सन्यासी हो गए। उन्हें कई गुप्त विद्याएं आती थी। जब वो राम को वन में लेकर जाते हैं ताड़का का वध करने के लिए, तो वहाँ पर राम को कई गुप्त विद्याओं ने राम को सिखाया था। वो राक्षसी ताड़का को स्वयं भी मार सकते थे, क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया था, इसीलिए उन्होंने राम को इसके लिए चुना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राजा दशरथ किसके पुत्र थे, यानी राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? ऑप्शंस देखेंगे। अज के, परीक्षित के, पराशर के, महाराज मनु के। इसके बारे में हम अभी पहले भी बात कर चुके हैं, तो आपको ये आंसर देने में बहुत ही आसानी होगी। तो महाराज दशरथ किसके पुत्र थे? वो थे महाराज अज के। और अगर हम इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था? इंदुमती। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया था? ऑप्शन देखेंगे। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पुंडरीक यज्ञ या फिर पुत्रेष्टि यज्ञ। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है पुत्रेष्टि यज्ञ। और किसकी सलाह पर उन्होंने किया था? तो महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था मुनि वशिष्ठ की सलाह पर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राजा दशरथ ने जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था उसके लिए यज्ञशाला कहाँ बनाई थी? ऑप्शंस देखेंगे। सरयू नदी के किनारे, सई नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे या फिर कावेरी नदी के किनारे। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है सरयू नदी के किनारे। महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनवाई थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यज्ञ किस ऋषि की देखरेख में संपन्न हुआ था? जो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था महाराज दशरथ ने, वो आपको बताना है कि किस ऋषि की देखरेख में संपन्न हुआ था। इसके ऑप्शन देखेंगे। श्रृंगी ऋषि, वशिष्ठ मुनि, पराशर मुनि या फिर पतंजलि ऋषि। इसका जो सही जवाब है वो हम जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है श्रृंगी ऋषि। आपको बताना है कि महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। ये बक्सर में है और जो बिहार राज्य में आता है। और अगर हम बात करें कि वशिष्ठ मुनि का आश्रम कहाँ है,
तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।